अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज हम ड्राइंग सब्जेक्ट में फ़नून लतीफ़ा में हम एक मज़ेदार सब्जेक्ट जिसका नाम है मेमोरी ड्राइंग, यानी जिसे हिंदी में मराठी में स्मरण चित्र कहते हैं और उर्दू में ख़याली तस्वीर। इसके ताल्लुक़ से हम कुछ मज़ीद मालूमात और हासिल करेंगे। ठीक है, तो देखिए, उसे हम आम ज़ुबान में ये भी कह सकते हैं कि हाफिज़े की मदद से बनाई हुई तस्वीर, मेमोरी ड्राइंग। इसका मकसद क्या है? मेमोरी ड्राइंग का, ख़याली तस्वीर का मकसद क्या है? इससे हमारे जहन पर, इससे हमारे ज़िंदगी में क्या असरात पड़ते हैं? तो यहाँ देखिए, यानी हाफिज़े में उभरने वाली परछाई को याद रखना और अपने जहन में रखने की काबिलियत पैदा करना, अपने ख़यालात और तसव्वुर को तस्वीर की शक्ल में पेश करने की काबिलियत पैदा करना, ये इस उन्वान का मकसद है। यानी ख़याली तस्वीर का, मेमोरी ड्राइंग का ये मकसद है। ठीक है, जो भी हमारे जहन में, ख़यालात में जो तस्वुर उभरते हैं उसको तस्वीर की शक्ल में पेश करना, ये मेमोरी ड्राइंग का मकसद है। अब मेमोरी ड्राइंग में क्या होता है, जब भी हमें कोई मेमोरी ड्राइंग में कोई टॉपिक दिया जाता है कि आपको इस उन्वान पर मेमोरी ड्राइंग बनाना है, मिसाल के तौर पे त्यौहार, हिंदुस्तानी त्यौहार है, तो ये अगर उन्वान आया मेमोरी ड्राइंग में, तो हम क्या करते हैं, अपने जहन को ले जाते हैं, टटोलते हैं कि मेरे जहन में कहाँ छुपा हुआ है, मैंने कहाँ देखा हूँ, त्यौहार कौन कौन से देखा हूँ और उनमें से कौन से त्यौहार मेरे दिमाग में बैठे हुए हैं पूरी तरह से। तो उसकी तस्वीर हम जहन में बनाते हैं, तसव्वुर में बनाते हैं। उसकी तस्वीर तसव्वुर में पहले हम बनाते हैं, उसके बाद हम तस्वीर बनाते हैं उसकी कागज़ पर। लेकिन उससे पहले हमको ये सोचना पड़ता है कि वो हमारे जहन में है या नहीं है, हमने देखा है कि नहीं देखा है। मेमोरी ड्राइंग का, ख़याली तस्वीर का दारोमदार अपने तजुर्बे पर होता है, एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। हम उसी वक्त तस्वीर बना सकते हैं, ख़याली तस्वीर, जब हमारे जहन में वो तस्वीर बैठी हो, हमने कभी देखा हो, वो नज़ारा हमने कभी देखा हो, वो वाक़या हमने कभी देखा है, हमारी नज़रों से गुजरा है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ देखते हैं अपनी नज़रों से, खुद जब देखते हैं, चाहे वो टीवी के ज़रिए हो या हकीकत हो, तो वो हमारे जहन पर, दिमाग पर बैठ जाता है, दिमाग के अंदर वो सेव हो जाता है। फिर जब हम उसको ज़रूरत पड़ती है, मज़मून लिखने की ज़रूरत पड़ती है, कंपोजिशन लिखने की ज़रूरत पड़ती है, या शायरी लिखने की ज़रूरत पड़ती है, या तस्वीर निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो तब हम उस तजुर्बे को, जो हमारे दिमाग में बैठा है, उस तजुर्बे को हम अपने सामने लाते हैं, अपनी नज़रों में लाते हैं, वापस नज़रों के सामने लाते हैं, तसव्वुर में लाते हैं, और फिर उसको हम वो रूप देते हैं, वो शक्ल देते हैं, चाहे वो शायरी की हो, मज़मून हो या तस्वीर हो। तो यह कहलाती है मेमोरी ड्राइंग। अब देखिए, मेमोरी ड्राइंग के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये तस्वीर बनानी है इसके अंदर हमको, तो तस्वीर बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है और कौन सी चीज़ों पर अहम तवज्जो देना चाहिए और कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, ये हम देखेंगे। कि ख़याली तस्वीर में, यानी मेमोरी ड्राइंग में, इंसानी तस्वीर बनानी होती है और उसी के साथ साथ जो मनाजिर हैं, जैसे नदी, तालाब, समंदर, पहाड़, दरख्त, ज़मीन, जानवर, परिंदे, ये सब चीज़ें उनके साथ बनानी होती है। इसकी तैयारी हमको पहले से करनी होती है, सीखना होता है, तो वो हम बताएंगे अभी आपको। तो इंसानी तस्वीर इसके अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो उन्वान दिए जाते हैं इस टॉपिक में, वो उन्वान इंसानों से रिलेटेड होते हैं, इंसानों से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे मैं पहले मिसाल बताया आपको, त्यौहार जो है वो इंसानों से ताल्लुक़ रखता है, इसीलिए उस त्यौहार में कौन कौन से इंसान क्या करते हैं, वो सब चीज़ें उसके अंदर, उस मनाजिर में आती है, उस मंजर में हम वो चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें कि हमें मेमोरी ड्राइंग बनाते वक्त किन बातों को ख्याल में रखना है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, पहला यहाँ पर दिए हुए कागज़ के मुताबिक तस्वीर बनाएं। हमें जिस कागज़ पर तस्वीर बनानी होती है, उस कागज़ की लंबाई चौड़ाई के उसके लिहाज से हमको इंसानी तस्वीर बनानी होती है। तो इसमें देखो, इंसान को ज़्यादा अहमियत देना है, पीछे के मंजर को नहीं। ठीक है, इंसानी तस्वीर बड़ी बड़ी होना चाहिए। उसकी मिसालें देख लो, यहाँ पे ये शक्ल में आप देख रहे हैं कि इंसानी तस्वीर कितनी बड़ी है। ठीक है ना, और उसकी जो उससे ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें उसके पीछे छोटी बनाई गई है और इंसानों को आगे रखा गया है, फ्रंट पे बड़ी बड़ी शेप। तो एक इंसान की तस्वीर कम से कम, जो हमारी एक स्केल होती है ना 6 इंच की, उससे बड़ी होना चाहिए, या एक बालिश की इतनी होना चाहिए। हमारा जो एक बालिश होता है ना, उतनी तो भी होना चाहिए। अब जब हम कंपटीशन में जाते हैं, ड्राइंग के, मेमोरी ड्राइंग के मुकाबलों में जाते हैं, तो उसमें इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि पेज जो दिया हुआ है उसके मुताबिक आपको तस्वीर बनानी ज़रूरी है, बड़ी बनाना चाहिए, छोटी नहीं। अब यहाँ ये दूसरी शक्ल देखो, कि इसमें देखिए तस्वीर जो है वो छोटी छोटी बनी है, इंसान की तस्वीर छोटी बनी है और उसकी जगह हमने मंजर को दिया है, तो इससे आपके मार्क कम हो जाएंगे और तस्वीर दीदा ज़ेब नहीं रहेंगी। तो ये इस बात का ख्याल रखना है, चाहे कोई भी टॉपिक आए, आपको इंसानों को आगे रखना है, बड़े बनाना है, ये बात का ख्याल रखना है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट है, तस्वीर कशी के मुकाबलों में गैर ज़रूरी तस्वीर ना बनाएं।
अब गैर ज़रूरी तस्वीर यानी क्या? कंपटीशन में इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है। मेमोरी ड्राइंग के एग्जाम में जब आप जाते हैं तो उसमें टाइम लिमिट होता है, टाइम की एक कीमत होती है। मेमोरी ड्राइंग ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का होता है। तो 2 घंटे में आप इंसानी तस्वीर बनानी होती है। इंसानी तस्वीर 5, कम से कम 5, इससे ज़्यादा बना सकते हैं। तो कितना टाइम लगेगा आपको? तो एक तस्वीर बनाने को आपको कितना टाइम लगता है? तो इस बात का ख्याल रखें। तो उसके मुताबिक हमको खासतौर से मुकाबलों में तेज़ी से तस्वीर बनाएं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो तस्वीर के मुकाबले में गैर ज़रूरी तस्वीर मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, पेंसिल से पहले उसके अंदर जो तस्वीरें दी है, जैसे घर है तो घर की कवेल बनाते बैठते हैं आप लोग, कवेल की डिज़ाइन बनाते हैं। या इंसानी तस्वीर बना रहे तो उसके अंदर उसके जो शर्ट है, शर्ट को डिज़ाइन बनाते हैं, फूल बनाते हैं उसके ऊपर, या उसके बाल को डिज़ाइन करते हैं, या उसके पीछे जो सीन बना है उसकी चीज़ें बनाते बैठते हैं, दरख्तों के पत्ते बनाते हैं, बादलों के ऊपर डिज़ाइन करते रहते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बोलते हैं गैर ज़रूरी तस्वीर। खासतौर से मुकाबलों में इस बात का ख्याल रखें। घरों पर डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं, कवेल बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कलर मार दो वहाँ पे, कवेल का जो कलर होता है ना वो कलर मार के छोड़ो बस। बालों को डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक बाल बताने की ज़रूरत नहीं है, पत्ते बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है आपको कि ये चीज़ें गैर ज़रूरी है। इस उल्टा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर आपकी तस्वीर जो दूसरे कलर भरना है वो भी नहीं होगा आपका। इसलिए इन चीज़ों से बचना है। कभी कभी हम सब्ज़ी वाला बनाते हैं, फ्रूट्स वाला बनाते हैं, तो उसके एक एक टोकरी की डिज़ाइन बनाते रहते हैं। वो टोकरी में एक एक फल को अलग अलग कलर भरते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस बहुत कीजिए, बहुत ज़्यादा कीजिए, ताकि हम कम से कम टाइम में आसानी से जल्दी और अच्छा कैसे बना सकें। ये हमारे प्रैक्टिस के ऊपर है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे मेमोरी ड्राइंग में, ख्याली तस्वीर में, उतना आपको कंपटीशन में आसानी होगी और जल्दी बनेगा। तो उसकी टेक्निक सीखिए आप, टेक्निक, तरकीब, कम से कम वक्त में अच्छी तस्वीर कैसे बनेगी, ये टेक्निक आपको सीखना है। और वो आएंगे आपको तजुर्बे से, वो आएंगे आपको प्रैक्टिस करने से। बगैर प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता है। ठीक है। अब दूसरा तीसरा पॉइंट देखेंगे, काले रंग का इस्तेमाल ना करें। कई बार बताया जाता है कि काला कलर इस्तेमाल नहीं करना है। अगर उस तस्वीर में काले कलर का यूज़ है फिर भी आपको काला कलर नहीं करना है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपको मुझे बनाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे आपको बनाना है, तो मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड है, मेरी काली टोपी है, काली पैंट है, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट काला कलर उसको लगा देते हैं। तो ये गलत है। इससे हमारी पेंटिंग भद्दी नजर आएंगे और उससे मार्क कम हो जाएंगे। तो ऐसी गलती ना करें। काले कलर की बजाय हम ब्लू कलर, नीला कलर और थोड़ा सा ब्राउन कलर उसमें मिला दें। ये दोनों के मिलाने से, या फिर अलग अलग कलर भी मार सकते हैं, ब्लू कलर भी मार सकते हैं, ठीक है ना। उसमें थोड़ा ग्रीन भी डाल सकते हैं, रेड में ग्रीन भी डाल, ऐसे जो डार्क कलर है ना, उन दो तीन डार्क कलर को मिलाकर भी हम ब्लैक कलर बना सकते हैं। तो डायरेक्ट ब्लैक कलर का यूज़ नहीं करना है, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, जिल्द का रंग खुद तैयार करना है आपको। इंसान की जो स्किन का कलर होता है ना, बॉडी का कलर, चेहरा, हाथ, पैर जो भी दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं जिल्द का कलर। तो वो अभी आजकल क्या हो रहा है कि रेडीमेड बना हुआ आ रहा है कलर बॉक्स में, तो उसका इस्तेमाल ना करें। आप खुद बनाना है, 2-3 कलर को मिलाकर स्किन कलर बनाना है। और वो दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना है कि एक मेमोरी ड्राइंग में 5 से ज़्यादा इंसान होते हैं, तो 5 भी लोगों का कलर, स्किन कलर सेम नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। इस बात का ख्याल रखना है। आप 5 भी लोगों का कलर, स्किन कलर अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। कोई डार्क होता है, कोई लाइट होता है, कोई काला होता है ना, कोई गोरा होता है। तो आप इनका कलर अलग अलग डार्क बना के रखना है, पहले से तैयार रखना है, ठीक है। उसमें 3 शेड बना के रखना है, एक गोरा इंसान, एक मीडियम इंसान और एक काला इंसान, ऐसे 3 शेड बना के रखना है स्किन के। यानी आपको खुद बनाना है, रेडीमेड कलर यूज़ नहीं करना है। इस बात का ख्याल रखना है। अगला पॉइंट है, वक्त का ख्याल रखें। टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन में ख़ासतौर से बहुत कम टाइम होता है मेमोरी ड्राइंग पेपर के लिए। ये 2 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा होता है। तो 2 घंटे में आप क्या करोगे? कोई कंपटीशन में तो 1.5 घंटा होता है। तो 1.5 घंटे में आप मेमोरी ड्राइंग कैसे करेंगे, इसका ख्याल रखना है। तो ये होगा, प्रैक्टिस से होगा। आप तैयारी पहले करेंगे ना, आप अच्छे से, बहुत अच्छी करो उसको। जब हम तस्वीर बनाएं, मेमोरी ड्राइंग बनाएं, तो एक इंसान जब बनाते हैं आप पेंसिल से, तो वो घड़ी रखो सामने, टाइम रखो कि कितने सेकंड में मैं बनाता हूँ, कितने मिनट में मैं एक तस्वीर बनाता हूँ। तो आप अंदाज़ लगा लो कि मेरी सिर्फ पेंसिल से ड्राइंग 2 घंटे में भी नहीं हो रही है, तो फिर कलर कब होगा, कलरिंग कब होगा? तो ये बात को ख्याल में रखकर, ध्यान में रखकर हम तैयारी पहले से करें। और मेमोरी ड्राइंग को आसान तरीके से कैसे बनाया जाए, उसमें ज्योमेट्रिकल फिगर इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी कैसे बनाएं, ये सब चीज़ें पहले करना है हमको, ठीक है। ये प्रैक्टिस से डिपेंड होता है, प्रैक्टिस पर डिपेंड है सब। अगला पॉइंट, स्केल का इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे बच्चे, जो पेज होता है ड्राइंग का, उसकी जो बॉर्डर होती है ना, 1.5 इंच की, 2 सेंटीमीटर के बाद बॉर्डर बनानी होती है, चारों तरफ से 2 सेंटीमीटर छोड़ना होता है, तो उसके लिए स्केल का इस्तेमाल करते हैं, पैमाइशी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा ना करें। कोई भी ड्राइंग बनाना हो तो आप उसके लिए बॉर्डर जो है अपने हाथ से, फ्री हैंड ड्राइंग से करें, स्केल का इस्तेमाल ना करें। यहाँ तक उसके अंदर जो हम घर बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, या और भी कोई ऐसी चीज़ जो सीधी है, तो उसके लिए हम स्केल इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा ना करें। आप डायरेक्ट लाइन खींचें, सीधी लाइन खींचने की कोशिश करें। और ये होता है तैयारी करने से, स्केच करते रहने से। बार बार हम उसकी प्रैक्टिस करें, स्केच करें। सीधे आड़े ख़त जो हैं, कॉस, दायरेनुमा ख़त, जिगजैग लाइन, तो लाइन का सराव, लाइन की प्रैक्टिस बार बार करें। सीधा ख़त कैसे बनेगा बगैर स्केल के, आड़ा ख़त कैसे बनेगा, सीधा स्ट्रेट, बिल्कुल ज़रा भी हिलना नहीं चाहिए। तो उसकी आप तरकीब सोचें, टेक्निक अपनाएं, न कि स्केल का यूज़ करें।
तो मेमोरी ड्राइंग बनाते वक्त इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेमोरी ड्राइंग से ताल्लुक़ रखने वाली जो भी तस्वीरें हैं, जैसे इंसान की तस्वीर, जानदारों की तस्वीर और सीनरी, मंजर वगैरह, इसको आसान तरीके से किस तरह बनाया जाए हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।